हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया छोड़ के लगातार जा रहा है। ये इनफैक्ट कोई वेस्ट एशिया में वॉर की वजह से नहीं है। ऑब्वियसली उस वॉर की वजह से चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, बट दिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीविंग इंडिया, ये सिंस 2025, इनफैक्ट 2024 एंड उसके बाद से लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने एसेट्स को इंडिया में बेचकर बाहर जा रहे हैं। और उसी को लेकर डेटा कल जो रिलीज हुआ बाय एनएसडीएल, जो भारत की एक डिपॉजिटरी है अलोंग विद सीडीएसएल। सो एनएसडीएल ने कहा कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा इंडिया के स्टॉक मार्केट में है, वो आज इतना ज़्यादा कम हो चुका है दैट इनफैक्ट वो अपने 10 ईयर लो पर पहुंच चुका है। विच मीन्स लास्ट टाइम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटी मार्केट में जो उनका शेयर था, वो लास्ट टाइम इतना कम 2016 में हुआ था जो आज 2026 में है। which clearly shows that this is not something very temporary. It is a structural thing happening, क्योंकि लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया से अपने पैसे को निकाल रहे हैं। दैट क्लियरली इज नॉट अ गुड साइन, बिकॉज आपको पता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब इंडिया में आता है तो ये हमें अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा डेफिसिट में जाता है बिकॉज ऑफ दिस गुड्स में जो हमारा डेफिसिट होता है। आपको पता है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, खासकर जो गुड्स में डेफिसिट है, वो बहुत बड़ा है। वी इंपोर्ट मोर गुड्स देन हाउ मच गुड्स वी एक्सपोर्ट, और इस गुड्स के डेफिसिट की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर बनता है, और इसको हम लोग कॉम्पेंसेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई या एफपीआई के फॉर्म में इंडिया में आता है। और रिसेंटली आपने देखा इस साल जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है एज पर द आरबीआई डेटा, वो $30 बिलियन के डेफिसिट पे जा चुका है, विच इज 6 times हायर दैन व्हाट वाज द डेफिसिट इन द लास्ट ईयर। सो दैट क्लियरली शोज कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारे एक्सटर्नल सेक्टर की स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा मेजर है, उसके ऊपर ये प्रेशर आ सकता है, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में लगातार कम हो रहा है। और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट केवल इंडिया के स्टॉक मार्केट तक लिमिटेड नहीं है, ये उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई इंडिया में आता है वो भी अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल के कंपैरिजन में तो बहुत कम आ रहा है, विच क्लियरली मीन्स कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा इंडिया के हर एक क्लास ऑफ एसेट में, स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, कंपनीज में जो आता है, वो अब ऐसा नहीं आते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से जो हमें डॉलर आता था वो अब कम होते हुए दिख रहा है। और आज जिस तरीके का डेटा एनएसडीएल का आया है दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इक्विटी मार्केट्स कम्स टू इट्स वन ऑफ द लोएस्ट लेवल, दैट इज काइंड ऑफ अ वेकअप कॉल कि किसी तरीके से इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमें वापस से अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, जो बाहर का निवेश है इंडिया के इक्विटी मतलब इंडिया के स्टॉक मार्केट में, हैज स्लम्प्ड, हैज फॉलन टू अ 10-year लो। और इसका रीजन है लगातार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया में अपने पैसे को बेच रहे हैं। द एग्रीगेट, इस समय अगर मैं टोटल नेट इन्वेस्टमेंट की बात करूं बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन लोकल इंडिया के शेयर्स, तो इसकी टोटल वैल्यू है 7.3 ट्रिलियन रुपीज, जो लोएस्ट लेवल है सिंस 2016 के बाद से लेकर अभी तक। और इसका रीजन क्लियर है, आप देख सकते हैं, इसका इंपैक्ट क्लियर है। अगर मैं ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स जो बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न है 2025-2026 में, इसमें हर एक कंट्री का बेंचमार्क इंडेक्स आपको देख रहे हैं पॉजिटिव रिटर्न दिया है, एक्सेप्ट इंडिया जहां पे एक -7.1% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। और इसका रीजन क्लियर है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से जा रहा है। और इसका ये भी आउटकम है, आपको पता है कि इंडिया की जो रूपी है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी है। लगभग 7% का डिक्लाइन इंडियन रूपी में देखने को मिला, जो बाकी किसी भी कंट्रीज में वहां की लोकल करेंसी इतने मैसिव तरीके से नहीं गिरी है। तो कुछ ना कुछ इंडिया में ऐसा तो जरूर फॉरेन इन्वेस्टर्स को लग रहा है, जिसकी वजह से इतना नेगेटिव सेंटिमेंट इंडिया को लेकर बन रहा है,
क्योंकि ये बैक टू बैक, अब ऑब्वियसली इसमें एआई का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अगर एआई का बहुत बड़ा रोल है तो आप मलेशिया जैसे कंट्री, इंडोनेशिया जैसे कंट्री, इनफैक्ट जर्मनी जैसे कंट्री या साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री, मैक्सिको जैसे कंट्री में क्यों इतना मैसिव रिटर्न बनते हुए दिख रहा है, जहां पे कोई एआई एज सच बहुत बड़े स्केल पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बिकॉज इस समय एआई जो ग्रोथ है वो अमेरिका में हो रहा है, हांगकांग में हो रहा है, ताइवान में हो रहा है, कोरिया में हो रहा है, बट व्हाट इज ड्राइविंग लेट्स से ब्राजीलियन मार्केट। तो एक बात तो श्योर है कि इंडिया एक एक्सेप्शन बनते हुए दिख रहा है, इंडिया की हालात कंप्लीटली अलग है, और इसलिए इंडिया को मैं कंपेयर किसी और से करूं ये सही नहीं होगा, बिकॉज इंडिया में जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स जा रहे हैं वो और कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है। अब ये जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स आप देख सकते हैं 2025-26 में उन्होंने लगभग 2.7 लाख करोड़ इंडिया से निकाल लिया, 2024-25 में उन्होंने 2.6 लाख करोड़ निकाल लिया, और अगर मैं 2026-27 का डेटा बात करूं जहां पे अभी केवल अगर मैं 2026 की बात करूं सॉरी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मेरे पास 4 महीने का डेटा है जहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने केवल 4 महीने में 1.92 लाख करोड़ ऑलरेडी निकाल रखा है। मतलब इस साल तो ये फिगर और बड़ा होने वाला है। मतलब लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से अपने पैसे को निकाल रहे हैं, और जो पैसे वो निकाल रहे हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को भी मिला है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट हमारी नेगेटिव रिटर्न दे रही है। ऑल्दो ये नेगेटिव रिटर्न और बढ़ जाती, लेकिन इसको जो लगातार फॉरेनर पैसा निकाल रहे हैं उसको बहुत हद तक कॉम्पेंसेट कर दिया बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, जिन्होंने 2025-26 में 8.5 लाख करोड़ का नेट परचेस किया और 2024-25 में 6.1 लाख करोड़ का नेट परचेस किया है। एंड दैट इज वाई बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ DIIs इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो एक क्रैश की तरफ नहीं बढ़ा। अदरवाइज अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी सेल ऑफ करते तो ये नेगेटिव जो -7.1 देख रहे हैं ये और ज्यादा वर्स्ट होता। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि जून की डेटा, अगर मैं अभी लेटेस्ट बात करूं तो अभी भी हालात बदल नहीं रही हैं। अगर मैं फ्राइडे की बात करूं जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, उस दिन भी लगभग 9,000 करोड़ का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडिया से पैसे निकाल लिए। और अगर मैं फर्स्ट वीक 7 दिन जून की बात करूं तो 31,120 करोड़ इन्होंने निकाल लिया केवल एक वीक जून में। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े स्केल पर यह पैसा निकल रहा है, जो मेरे हिसाब से आज तक पिछले कई दशकों में इस तरीके का हालात इंडिया के स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट के लिए नहीं बना था। और इसी का नतीजा है कि आज अगर मैं इंडिया स्टॉक मार्केट की रैंकिंग देखूं, जो एक जमाने में 4th पे था, आज हमारी स्टॉक मार्केट 7th पे आ गिर चुकी है। बिकॉज इस पूरे सेम पीरियड में ताइवान और कोरिया की जो स्टॉक मार्केट है वो इंडिया को सरपास कर दी है। आप देख सकते हैं कि ताइवान 5th पे आ चुका है और कोरिया 6th पे आ चुका है, और जो इंडिया 4th पे था अब इंडिया 7th पे आ चुका है। और अभी ऑब्वियसली यूएस की जो स्टॉक मार्केट है वो सबसे ज्यादा बड़ी है। इनफैक्ट उनका जो मार्केट कैप है इट इज अराउंड $78 ट्रिलियन, और इसके बाद आप देख सकते हैं चाइना का है एट $15.57 ट्रिलियन, जापान का है $8.67 ट्रिलियन का, और हांगकांग का जो $7.26 ट्रिलियन है, और 5th 6th पे ताइवान और कोरिया, और 7th पे इंडिया आ चुका है। विच मीन्स क्लियरली इट इज नॉट अ गुड ईयर और इट्स नॉट अ गुड पीरियड, इनफैक्ट गुड फेज फॉर इंडियाज दलाल स्ट्रीट। और इसका एक और इम्पैक्ट देखने को मिला जहां पे इंडिया की जो वेट है इन द MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, इसमें भी एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। दैट क्लियरली शोज हर तरीके से स्टॉक इंडिसेस को एक झटका मिलते हुए दिख रहा है। अब इसी के बीच में आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वापस लाने के लिए RBI, इन सभी एजेंसीज के द्वारा एक लगातार प्रयास हो रहा है। और कुछ दिन पहले बहुत मैसिव हमने रिफॉर्म्स भी किए, और उस रिफॉर्म में पहला था कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया के सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको बेचने पे जो उनको कैपिटल गेन टैक्स मिलता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो या LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो, कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनमें भी इनका एक्सेस बढ़ेगा। मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिया के बाहर रह रहे इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में ज्यादा इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्लियरली यहां पे गवर्नमेंट का मैसेज है दैट इन्वेस्ट इन इंडिया, डोंट बी वरीड, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू फॉर यू, यू जस्ट हैव टू ब्रिंग डॉलर्स एंड इन्वेस्ट इन इंडिया स्टॉक मार्केट। और एक और इसी के बीच में पॉजिटिव सेंटिमेंट ये आया कि जिस तरीके से AI की वजह से इंडिया
इंडिया को बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिला था, आज खुद एआई कंपनी जो हैं उसमें एक मैसिव डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 6 जून को ये अमेरिका की खबर थी जहां पे एनवीडिया जैसे बड़ी कंपनी एक अचानक 6.2% का डिक्लाइन देखती है, और आज की खबर है कि साउथ कोरिया की जो कॉस्पी है, जो वहां की बेंचमार्क इंडेक्स है, उसमें भी एक बहुत बड़ा क्रैश 8% का देखने को मिला, और लगातार टेक कंपनीज में एक सेल ऑफ देखने को मिला। सो इफ यू कंबाइन दिस न्यूज जहां पे एआई बूम जो है वो एक तरीके से सेटल डाउन होते हुए दिख रहा है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की जो खुद की रिफॉर्म्स है टू ब्रिंग दीज पीपल बैक टू इंडिया, इफ यू कनेक्ट दीज टू डॉट्स दैट्स क्लियरली शोज कि आने वाले समय में हो सकता है सेंटिमेंट इंडिया के प्रति ठीक हो। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।